बुखारी मुस्लिम में आता है कि जब मैं मिराज से वापस आया तो काफिरों ने मुझे झुठलाना शुरू किया। वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि एक रात में कोई शख्स बैतुल मक़दिस तक जा सकता है, आसमानों पे जाना तो बहुत दूर की बात। तो वो हुजूर से फिर सवाल करना शुरू हो गए कि आप बताएं कि बैतुल मक़दिस के दरवाजे कितने हैं, सीढ़ियां कितनी हैं। जो शख्स एक बार गया हो जिंदगी में, वो भी रात के वक्त, उसने इस किस्म का तो कोई डाटा नोट नहीं किया होता। तो बुखारी मुस्लिम के अल्फाज है, नबी इस्लाम ने फरमाया कि मैं इतना परेशान हुआ कि ऐलान नबूवत के बाद कभी भी इतना परेशान नहीं हुआ था कि ये मुझसे सवाल पूछ रहे थे और मुझे उनके जवाब नहीं आते थे। मैं हतीम काबा में खड़ा हुआ, अल्लाह ताला ने पूरा यरूशलेम उठा के मेरी निगाहों के सामने कर दिया। वो जो जो मुझसे पूछते जाते थे मैं बताता जाता था। नबी इस्लाम को दज्जाल भी दिखाया गया उस सफर में, ईसा इब्न मरियम भी दिखाए गए, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी। फिर आसमानों पर, हर आसमान के ऊपर मुख्तलिफ अंबिया से मुलाकातें हुई और अल्टीमेटली 7वें आसमान के ऊपर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। और उसके बाद नबी इस्लाम को सिदरतुल मुंतहा, जो इंतहा है मखलूक के लिए, वहां तक ले जाया गया। आपने फरमाया कि मैंने तलम के चलने की आवाज भी सुनी और वहीं पर अल्लाह ताला से मुलाकात हुई जैसा कि उसकी शान के लायक है। दीदार वाला मामला उसमें नहीं था, वो इंशाअल्लाह अल्टीमेटली होगा, क्योंकि अगर नबी इस्लाम को दीदार मिराज में हो जाता, ये एक वाहिद गैबी चीज थी जो बाकी थी, वो भी नबी इस्लाम से उठ जाती। वो अल्लाह ताला ने इनाम आखिरत में रखा। अलबत्ता ख्वाब में नबी इस्लाम को दीदार हुआ, जामे तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है, मुस्नद अहमद में। शब मिराज सिर्फ मुलाकात हुई, उसमें 5 नमाजें फर्ज हुई, पहले 50 हुई, फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने सिफारिश की, वो कम होते होते नबी इस्लाम वापस जाते थे, वो 5 रह गई, 1 महीने के रोजे। और 3 तोहफे सही मुस्लिम में आए के मिले। नंबर 1 5 नमाजों का तोहफा, नंबर 2 सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात, और नंबर 3 आपका जो भी उम्मती शिर्क नहीं करेगा उसे एट द एंड ऑफ द डे माफ कर दिया जाएगा, अपने गुनाहों का अजाब भुगतने के बाद। इसके अलावा भी वाक़या मिराज से मुतल्लिक़ काफी सारी चीजें हैं। नबी इस्लाम को जहन्नमियों का अजाब दिखाया गया, जन्नतियों का जन्नत में पहुंचना दिखाया गया। ये आप इस्लाम को मुस्तकबिल का वक्त पहले ही दिखा दिया गया। ये सब कुछ मौजज़ाना चीजें थी। इन्हें साइंस में दाखिल करना, साइंस के जरिए साबित करना, ये बिल्कुल बिदअत है। अगर कोई मौजज़ा साइंटिफिकली साबित हो जाए तो वो मौजज़ा ही नहीं रहेगा। मौजज़े का मतलब ही ये है कि अकल को आजिज कर देने वाली चीज, आयतुन, अल्लाह की निशानी। बाद लोग थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जरिए से साबित करते हैं, उन बेचारों को रिलेटिविटी का पता ही नहीं। आइंस्टाइन सुन ले तो वो भी हंसे इनके ऊपर, इन्हें पता ही नहीं कि वो क्या चीज है, और उसे वाक़या मिराज साबित कर रहे होते हैं। अल्लाह के बंदो, वो जो स्पीड ऑफ लाइट आप बता रहे हैं, उसके बाद उसका अंजाम क्या होता है वो भी बताएं। वाक़या मिराज इस तरीके से तो नहीं है। फिर उस स्पीड पे ट्रैवल करने के लिए आपको ऐसा लिबास चाहिए कि जिससे आप ट्रैवल कर सके। यहां तो शटल, आपको पता है, एक छोटी सी टाइल टूटी थी तो वो पूरी शटल जो है वो तबाह हो गई थी। इस तरह तो नहीं होता। कोलंबिया शटल जो थी, तो नबी इस्लाम ने तो कोई खिलाई लिबास नहीं पहना हुआ था। ये आप किस साइंस से आप साबित करेंगे? मौजज़ा। मौजज़ा कभी भी साइंटिफिकली रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता, वरना उस नबी की नबूवत गई। अगर साइंसदान या साइंस वही काम करके दिखाए जो एक पैगंबर करके दिखा सकता है, तो पैगंबर में उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। सब कुछ हो सकता है, जो अंबिया ने मौजज़े दिखाए वो रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते। मसलन नबी इस्लाम का मौजज़ा बुखारी मुस्लिम में है कि आपकी मुबारक उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हुए। यह साइंटिफिकली नहीं साबित हो सकता, यह मौजज़ा है, उंगलियों में से पानी नहीं निकल सकता। इसी तरीके से बुखारी शरीफ में है कि एक साहबी की पिंडली की हड्डी टूट गई, नबी इस्लाम ने हाथ फेरा, उसी टाइम बिल्कुल सही हो गई। भाई हड्डी का एक क्योरिंग पीरियड है, वो नेचुरली उसने क्योर होना है, उससे पहले आप उसे क्योर नहीं करवा सकते। मेडिकल साइंस ये तो कर सकती है कि टूटी हुई हड्डी को इस तरह करे, फिर बैंडेज करे, फिर अद्वियात के जरिए चले, कोई स्पीड अप कर ले। लेकिन ये कि कोई ऐसे हाथ फेरे और उसे कहे खड़ा हो जाओ और ठीक हो जाए, मेरे भाई, ना आज तक ये पॉसिबल है, ना क़यामत तक किसी दवाई से ये पॉसिबल होगा। अदरवाइज फिर नबी में और उस सर्जन में क्या फर्क होगा? कोई फर्क नहीं होगा। तो इसलिए ये इस किस्म की तबाज़माई करना और मौजज़ात को जानबूझ के मेडिकली या साइंटिफिकली साबित करने की कोशिश करना, ये दीन के ऊपर जुल्म ढाना है। अपनी तरह से दीन की खिदमत कर रहे होते हैं, बेड़ा गर्क कर रहे होते हैं, अपना भी ईमान बर्बाद कर रहे होते हैं, लोगों का भी ईमान बर्बाद कर रहे होते हैं। ये सारी की सारी चीजें मौजज़ाना तौर पर है। ये मौजज़ा है कि लाठी सांप या अजदा बन जाए और उस सांप को हाथ लगाया जाए, दोबारा से वो प्लांट किंगडम में वापस आ जाए, एनिमल किंगडम से। साइंस ये नहीं करके दिखा सकती। इसलिए इस किस्म की कोई तबाज़माई करना ये बिल्कुल जुल्म है। नबी इस्लाम का ये मौजज़ा अल इसरा वल मिअराज, ये उन 3 मौजज़ात में से है जिनका जिक्र कुरान में है। वैसे तो नबी इस्लाम के दर्जनों मौजज़ात हैं, कुरान में 3 ही आए। एक शक्कुल कमर वाला वाकया जो सूरतुल कमर के स्टार्ट में चांद 2 टुकड़े हो गया था, नबी इस्लाम के लिए एक निशानी जाहिर हुई। दूसरा मौजज़ा अल इसरा वल मिअराज, और तीसरा मौजज़ा कुरान खुद जो सूरतुल अनकबूत में है कि इस नबी पे मौजज़ा क्यों नहीं नाजिल हुआ,
جب کافر کہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ان کے لیے یہ معجزہ نہیں ہے کہ صبح شام قرآن کی آیات ان پہ پڑھی جاتی ہیں؟ اور ان میں کئی ایک پروفیسیز تھیں جو خود مشرکین عرب نے صحیح ہوتے دیکھی. رومن امپائر کا پرشین کے اوپر دوبارہ غالب آنا سورہ روم کے اندر جو ذکر موجود ہے، اس وقت تک تو دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا. پرشین امپائر تو آلموسٹ 70% سے زیادہ ان کا علاقہ چھین چکی تھی، اور وہاں پہ بھی ایسی طوائف الملوکی ہوئی بھی تھی کہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ رومن امپائر دوبارہ کھڑی بھی ہو سکے گی. لیکن قرآن میں آیا کہ 10 سال کے اندر یہ دوبارہ سے قبضہ ہو جائے گا. اس وقت اہل ایمان بھی خوشیاں منا رہے ہوں گے، کیونکہ مشرکین عرب کہتے تھے دیکھو آتش پرست آسمانی مذہب کے نہیں ماننے والے تھے پرشینز، ان کو آسمانی مذہب کے ماننے والے کرسچنز کے اوپر فتح ہوئی ہے. اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ ہے کہ ہم بت پرستوں کو بھی ان مسلمانوں پہ فتح ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ عنقریب مغلوب ہو جائیں گے، اور اس دن مسلمان بھی فتح منا رہے ہوں گے. ایگزیکٹلی اسی وقت جب رومن امپائر نے دوبارہ قبضہ حاصل کیا، مسلمان غزوہ بدر جیت چکے ہوئے تھے. یہ 2 خوشیاں مسلمانوں کو ایک ہی دن نصیب ہوئی. اس اعتبار سے بھی خوشی منا رہے تھے، اس اعتبار سے. تو قرآن حکیم نمبر 1 معجزہ نبی اسلام کا، نمبر 2 چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، اور نمبر 3 واقعہ معراج جسے الاسراء والمعراج کہتے ہیں. یہ 3 معجزات قرآن حکیم کے اندر رپورٹ ہوئے، باقی احادیث میں ہمیں ملتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے یہ اس لیے نبی اسلام کو سیر کروائی تاکہ انہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں